नोटबंदी का सबसे बड़ा काला कारनामा आया सामने। मोदी सरकार की खुली पोल, मच गया हड़कंप। नए नोटों के नाम पर कर दिया बड़ा घोटाला। अब अधिकारी से लेकर मंत्री तक पीट रहे माथा। आखिर किसने खोली पोल? अगर नोटबंदी के बाद जारी हुए नोटों को लेकर हुई जांच, तो मोदी सरकार तक पहुंचेगी आंच। इतिहास रचने के नाम पर यह क्या कर डाला? बारह बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ये वाला बयान तो साहब का याद होगा, जब एक रात में पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था। सर्द रातों में अपने अपने घरों से देश बाहर निकल गया था। एटीएम के बाहर लंबी लाइन थी और फिर कई महीनों तक बैंकों के आगे लोगों की लंबी कतार थी। उस वक्त मोदी सरकार ने खुद को देशभक्त सरकार करार दिया था, लेकिन उनकी देशभक्ति जब खुलकर सामने आई तो हर तरफ सन्नाटा पसर गया है। अगर आपके पास 500 के नोट है तो ठीक से जांच परख लीजिए, क्योंकि 500 के नोट को लेकर हुआ बड़ा खेल। कहा जाता है कि अगर किसी नोट के सीरियल नंबर या फिर उस पर हुए आरबीआई के गवर्नर के साइन में गड़बड़ी है तो वो पहली ही नजर में जाली नोट है। लेकिन आपको जानकर हैरानी हो जाएगी, मोदी सरकार ने नोटबंदी के बाद जिन 500 के नए नोटों को छपवाया था उस पर उस वक्त के गवर्नर के साइन नहीं हुए थे, और इसका खुलासा खुद आरटीआई ने कर दिया है। 500 के नए नोट पर उर्जित पटेल के हस्ताक्षर थे, लेकिन जिस वक्त उनके हस्ताक्षर करवाए गए वो आरबीआई के गवर्नर थे ही नहीं। यानी खुद सोचिए, भ्रष्टाचार मिटाने के नाम से जिस नोटबंदी को थोपा गया था उसमें कितने बड़े घोटाले के संकेत मिले। इससे पहले आपको याद ही होगा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि विमुद्रीकरण काले धन के उन्मूलन और कर चोरी पर अंकुश लगाने का कोई समाधान नहीं था। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोटों को बंद करना एक संगठित लूट और वैध लूट था। हाल ही में एक आरटीआई दाखिल की गई थी जिसमें नोटों पर साइन को लेकर सवाल पूछा गया था। इस आरटीआई का जवाब करेंसी नोट प्रेस नासिक ने दिया था, जिसमें उन्होंने बताया है कि तत्कालीन गवर्नर उर्जित पटेल के दस्तखत वाले नए डिजाइन के 500 रुपए मूल्य के नोट पीएम द्वारा 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा के 19 महीने पहले यानी अप्रैल 2015 से दिसंबर 2016 के बीच छपकर सप्लाई किए गए थे। जो जवाब करेंसी नोट प्रेस नासिक ने दिया उसके हिसाब से 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी से पहले ही 500 के नोट छपकर तैयार हो चुके थे। उस वक्त के गवर्नर उर्जित पटेल के दस्तखत थे, जबकि अभी आप उर्जित पटेल का कार्यकाल देखेंगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। उर्जित पटेल आरबीआई के 24वें गवर्नर बनाए गए थे। उर्जित पटेल 5 सितंबर 2016 को गवर्नर बनाए गए थे, यानी नोटबंदी हुई उस वक्त उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर थे, लेकिन जब ये नोट छापे गए यानी कि अप्रैल 2015 से लेकर अगस्त 2016 तक तो उर्जित पटेल गवर्नर नहीं थे। फिर भी उनकी साइन वाले 500 के नोट बाजार में उतार दिए गए। ऐसे में सवाल उठता है, क्या 19 महीने पहले ही सरकार ने प्लान बना लिया था कि आरबीआई का अगला गवर्नर कौन होगा, या फिर अंदर खाने ऐसा खेल खेला गया जो धीरे धीरे बाहर आने लगा है और मोदी सरकार को डराने लगा है? आपको नोटबंदी को लेकर हुए इस बड़े खुलासे पर क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।